अशोक यादव ने मधुबनी में 5,52,705 मत लाए। वहीं मोहम्मद अली असरफ फातमी ने 4,09,909। इसका मतलब मोहम्मद अली असरफ फातमी को अगर बद्री पूर्वे और डॉक्टर शकील अहमद का जोड़ लें तो उसे मात्र 1 लाख से अधिक मत ही प्राप्त हुए। अशोक यादव के बारे में इस बार नैरेटिव दिया गया था कि अशोक यादव के खिलाफ लोग हैं, लेकिन अशोक यादव ने एक बार फिर यह तय कर दिया कि मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और अशोक यादव ने इस क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं। यह जीत भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में यह जीत है। इस जीत से नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और जो भारत का जो सपना अधूरा कुछ रह गया है उस सपने को भी साकार किया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जो तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द ही बनने वाली है और हर क्षेत्र में इस भारत का विकास होने वाला है। और यह जीत ये केवटी की जनता की जीत है। और मैंने पहले भी कहा था कि मधुबनी के धरती पर वो जो यूपी का क्या नाम था उसका की मुरेठे की जीत नहीं होगी, हरा गमछा निकलेगा। आने वाले 5 वर्षों में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास होगा। जहां की जो खासकर मूलभूत सुविधाएं हैं उसका विकास होगा और जो यहाँ के आम लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास किया। केंद्रीय विद्यालय का मामला अभी लटका हुआ है मधुबनी में, क्या उम्मीद है? उम्मीद है बनेगा, केंद्रीय विद्यालय बनेगा। यहाँ केंद्रीय विद्यालय तो भारत सरकार दे ही चुका है, तो जमीन का मामला है। मधुबनी स्टेडियम पे क्या रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता यहाँ की जनता की सेवा करना। मधुबनी यूं तो मधुबनी लोकसभा में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन अशोक यादव की कड़ी टक्कर मोहम्मद असरफ फातमी से हुई थी। दरभंगा छोड़कर मधुबनी चुनाव लड़ने गए असरफ फातमी को यह आशा थी कि मधुबनी के लोग उन्हें पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा इसकी समीक्षा करेंगे। बनेगी और फिर लोगों के बीच में जाएंगे और हम लोगों का तो लक्ष्य है 2025 उसको देखना है। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है लड़ाई, तो हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए हैं। हम मधुबनी में लड़े हैं, मधुबनी के लोगों की खिदमत करेंगे। अब ये हो सकता है हम सड़क ना बना सकें उनकी, लेकिन उनको दिल को जोड़ने की कोशिश करेंगे। उनके अच्छे बुरे वक्तों में उनके साथ रहेंगे। आगे की क्या रणनीति होगी सर? यही बता दी आगे की। देखिए, हम तो यहाँ मधुबनी आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए। और यहाँ लालू जी और तेजस्वी का लालटेन जलाने के लिए नहीं कर पाए और हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों ने, हमारे राजद के सभी वर्कर ने पूरा सहयोग दिया, पूरा साथ दिया। अच्छा इलेक्शन हुआ। अब चूक कहाँ हुई इसकी तो समीक्षा होगी। और ऐसे इन जनरल बिहारी में हमारा रिजल्ट ठीक नहीं। डॉक्टर अशोक यादव इस बार 1,51,705 मतों से चुनाव जीते। हालांकि पिछली बार 4,65,000 से चुनाव जीते थे, जिसमें मोहम्मद फातमी ने काफी दूर तक पीछा भी किया। लेकिन मोहम्मद असरफ फातमी की कुछ तकनीकी गलतियों की वजह से चुनाव हारे और अशोक यादव के तरफ यादवों ने 30% विश्वास जताया जिसे वो जीते।